नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मली ये बात किया जाता है कि सभी विषयों की प्रयोगशालाएं होती हैं और गणित की शिक्षा या गणित शिक्षण की भी प्रयोगशाला के बारे में बात किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि वास्तव में गणित संबंधी प्रयोगशाला या गणितीय प्रयोगशाला वास्तव में होती क्या है और इसका क्या प्रयोग होता है और ये किस तरह से होनी चाहिए और इसका जो मेन इसकी अवधारणा है वो क्या है। तो जब गणितीय वातावरण के अनुकूल जब हमें बच्चों को शिक्षा देनी होती है तब हम गणित का विभाग बनाते हैं। तो विद्यार्थी स्वयं ही बहुत सी बातों को सीखने लगते हैं और अनुभव करने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में अगर हमें गणित पढ़ाना होता तो वो मोती वाली जो आपकी अबेक्स वाली स्लेट होती थी, बच्चों को हम उस पर गिनती लिखवाते थे। तो उसी तरह से गणित की जो प्रयोगशाला होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आज हम उसके विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके गणित शिक्षण में अवश्य पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गणित का जो कक्ष है वो वहाँ का जो श्यामपट है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न जो है वो पूरा और स्वच्छता के साथ बच्चों को दिखाई दे सके। और ब्लैक बोर्ड भी ऐसा होना चाहिए जिस पर कई बार ग्राफ के खाने भी बने हो सकते हैं। बड़े बड़े महाविद्यालयों और विद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था होती है और कई जगह पर इस तरह के बोर्ड भी लगे होते हैं जिसमें छोटे छोटे खाने आपके बने होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि गणित कक्षा में गणितीय वातावरण बनाने के लिए हवादार कमरा होना चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए और कुछ गणितज्ञों की फ़ोटो और उनकी जीवनी आदि लगी होनी चाहिए, ताकि यदि बच्चा आपकी कक्षा में आता है तो वो आपकी प्रयोगशाला में आता है तो वहाँ पर गणित संबंधी विषयों को, विशेषज्ञों को जान सके। और गणित से संबंधित वहाँ पर चार्ट होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए, चित्र होना चाहिए और मॉडल होना चाहिए। अब प्रयोगशाला एक ऐसा सुसज्जित कमरा होता है जहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं वो व्यवहारिक या क्रियात्मक कार्य करते हैं। तो इस तरह का परिवेश देने के लिए गणित की प्रयोगशाला में बहुत प्रकार के यंत्र रखे जाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि गणित की प्रयोगशाला में वास्तव में कौन कौन से यंत्र होना चाहिए। तो गणित की प्रयोगशाला में सबसे पहला होता है कि आपके माप तौल के यंत्र होना चाहिए, जिनमें आप तुलाएं रख सकते हैं, बाट रख सकते हैं, लीटर रख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, आपके ज्यामितीय बॉक्स होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं जिनको हम। इसमें आपके सभी उपकरण होना चाहिए, जैसे आपका प्रकार हो, स्केल हो, चांदा हो, सेट स्क्वायर हो, प्रोजेक्टर हो, है ना। ये सारी चीज़ें आपके गणित की प्रयोगशाला में होना चाहिए। इनका आकार बड़ा भी होता है और छोटा भी हो सकता है। अब बात करते हैं मॉडल की। तो तीसरे स्थान पर हमने मॉडल को स्थान दिया है कि गणित विषय को और अधिक रोचक बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के मॉडलों को भी गणित की प्रयोगशाला में रख सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के चार्ट, तो आपको विभिन्न गणितज्ञों के चित्रों के साथ विभिन्न प्रकार के चार्ट जरूर रखना चाहिए। गणित का विषय बहुत व्यापक है और इसमें हमें बहुत तरह के चार्ट मिल सकते हैं, बना सकते हैं। और टीचर एजुकेशन में, डीएलएड, बीएड में ये इस तरह के चार्ट को बनाना और तैयार करना भी बताया जाता है। अब हम देखते हैं आगे कि विभिन्न विषयों से संबंधित उपकरण भी होना चाहिए। जैसे यदि हम देखें तो विज्ञान से गणित को भी जोड़कर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ हमें थर्मामीटर होना चाहिए, बैरोमीटर होना चाहिए, वर्नियर होना चाहिए, कैलिपर्स होना चाहिए, स्क्रू गेज होना चाहिए, लीवर, घड़ियाँ आदि होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हमारे गणित की प्रयोगशाला में होना चाहिए। अब लेवल उपकरण भी होना चाहिए। लेवल उपकरण वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को हमें समतल होने की जानकारी देते हैं कि कोई भी चीज़ समतल है या असमतल है, तो ये भी होना चाहिए। और गणित की प्रयोगशाला में सर्वेक्षण संबंधी उपकरण होना चाहिए, जिसमें जिन यंत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार का सर्वे किया जा सके, दूरी को देखा जा सके, तो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग भी किया जाता है। और प्रोपोरेशनल डिवाइडर कहलाता है। इसका उपयोग विभिन्न आकृतियों को छोटा और बड़ा करने के काम आता है। तो गणित की प्रयोगशाला में ये भी होना चाहिए।
और गणना मशीन जिसे हम कैलकुलेटर कहते हैं। तो ये कैलकुलेटर जो है इसका प्रयोग गणित में बहुत अधिक किया जाता है, इसलिए ये प्रयोगशाला में अवश्य होनी चाहिए। और स्लाइड रूल, इसका प्रयोग गणित में गणना करने के काम आता है। कठिन से कठिन जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, इस प्रकार की गणना जो है वो स्लाइड रूल में आसानी से हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक प्लेन टेबल होना चाहिए जिस पर सर्वेक्षण और नक्शे बनाने का काम किया जाए और आकृतियां बनाने का काम किया जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें गणित की प्रयोगशाला में अवश्य होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि क्लिनोमीटर और वाहिप्सोमीटर, ये दो उपकरण होते हैं, संयुक्त उपकरण होते हैं, जिनका उपयोग हम उन्नयन और अवनयन कोण बनाने में करते हैं। फिर है आपका सेंस टेंट, ये आपके कोणीय दर्पण से अच्छा और उन्नत उपकरण होता है जिसका उपयोग हम कोण बनाने में करते हैं। इसके बाद आते हैं आपके कोणीय दर्पण, ये किसी भी कोण को की दूरी नापने के लिए करते हैं, जैसे हम चांदी का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से इसको हम जहाज रानी भी कहते हैं, ये भी गणित की प्रयोगशाला में ज़रूर होना चाहिए। और ट्रांजिट, यह कोण मापने और तल की स्थिति देखने के काम आता है, तो ये भी हमारी प्रयोगशाला में ज़रूर होना चाहिए। और गणित की प्रयोगशाला में सबसे बड़ी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसमें विभिन्न आकार के गत्ते होना चाहिए, दफली के वृत्ताकार टुकड़े होना चाहिए जिससे हम परिधि या व्यास को नाप करके उनका संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपकी गणित की प्रयोगशाला में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि गणित की प्रयोगशाला सफल क्यों होती है, तो उसका एक विश्वसनीय कारण दिया हुआ है कि यदि शिक्षक अवेयर होता है तो शिक्षक जो है वो किसी भी चीज़ को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है और अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता है। तो गणित की प्रयोगशाला को प्रभावशाली बनाने में सबसे महती भूमिका जो होती है वो आपके शिक्षक की होती है, अध्यापक की होती है। तो इस तरह की चीज़ों को हम रखकर गणित की प्रयोगशाला को बढ़ा सकते हैं और बहुत ही अच्छा रूप दे सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि प्रयोगशाला जो है उसकी जो विधि से हम प्रयोगशाला में बच्चों को जब ले जाकर पढ़ाते हैं तो उसके लाभ क्या होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये विधि अपनाने से बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होता है, रुचि के साथ वो पढ़ाई करते हैं। और इस प्रकार से जब कोई भी चीज़ सीखते हैं, देखते हैं, बनाते हैं, स्वयं करके सीखते हैं तो उनका ज्ञान जो है वो स्थायी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि गणित जैसे विषय को बहुत ही आसानी से वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सीख पाते हैं। और एक अध्यापक जब स्वयं गणित के उपकरणों का प्रयोग करना सीखता है तभी वो अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझा पाता है। तो ये सारी इस विधि की विशेषता थी कि गणित की प्रयोगशाला क्या होती है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसमें क्या क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस प्रयोगशाला का दोष क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह विधि खर्चीली होती है क्योंकि उपकरण खरीदने में बहुत सारा पैसा लगता है और कम संख्या के छात्रों में ही हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 150 यदि हैं तो उपकरणों का प्रयोग हर कोई नहीं कर पाता। और यह विधि थोड़ा सा धीमी होती है क्योंकि लेक्चर मेथड में हम बता पाते हैं, समझा पाते हैं, इसमें हमें करके देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी थोड़ी कमियां हैं लेकिन लाभ अधिक हैं, इसलिए हमें गणित शिक्षण में इस विधि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो ये आपकी गणित शिक्षण की प्रयोगशाला और गणित शिक्षण में प्रयोगशाला का प्रयोग, सावधानियाँ, विशेषताएं और लाभ। नमस्कार।